Hello and welcome back to my channel JK Study Junction and this is जतिन बलोत्रा। गाइस आपने फॉर्म एक्ट के बारे में तो सुना ही होगा। काफ़ी ज़्यादा ये एक्ट न्यूज़ में है और अभी काफ़ी सारे फार्मर्स दिल्ली बॉर्डर के ऊपर बैठ के एजिटेशन कर रहे हैं इन एक्ट्स के खिलाफ। सो गाइस आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इन एक्ट्स में ऐसा क्या है कि फार्मर्स को रोड पर निकलना पड़ा। इन एक्ट्स में क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, क्या नेगेटिव चीज़ें हैं। सो गाइस हम ओवरऑल इन एक्ट्स का एनालिसिस करेंगे। सो गाइस 3 एक्ट है इसके अंदर। फर्स्ट इज़ द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। गाइस सेकंड वन इज़ द फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020 एंड थर्ड वन इज़ द एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2020। गाइस जो थर्ड वाला है ये अमेंडमेंट है, इट मीन्स कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट पहले भी था। सो गाइस हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एक्ट से, जिसमें दिया गया है कि हमें एम्पावर करना है और प्रोटेक्ट करना है फार्मर को। एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन किस चीज़ में हमें एम्पावर करना है? प्राइस एश्योरेंस में। सो हमें एक एग्रीमेंट करना है ताकि उसको प्राइस सही मिले और उसका प्राइस एश्योर हो जाए। और गाइस अगली टर्म है फॉर्म सर्विस। सो गाइस इसके बारे में देखेंगे। अब जो फार्मर ने कोई चीज़ प्रोड्यूस करी है उसको क्या हो, उसका जो प्राइस है वो एश्योर हो जाए। सो गाइस अगर कोई बिजनेसमैन फार्मर से कुछ खरीदता है तो उसको उसके साथ कुछ एग्रीमेंट करना पड़ेगा ताकि कल को कोई डिस्प्यूट ना हो। बिकॉज जो बिजनेसमैन है वो चाहेगा उसको अच्छी क्वालिटी का ही प्रोडक्ट मिले। अगर कल को कुछ क्वालिटी में ऐसा हुआ तो वो बोलेगा कि हाँ मैं आपका प्रोडक्ट नहीं लूँगा, मेरे को प्राइस कम देना है। सो गाइस ऐसे डिस्प्यूट्स को ख़त्म करने के लिए एक लीगल एग्रीमेंट करना पड़ेगा फार्मर और बिजनेसमैन के बीच में। गाइस दूसरी टर्म में हम बोलें ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। गवर्नमेंट का स्टैंड ये है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हम इसलिए कर रहे हैं ताकि फार्मर और बिजनेसमैन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट करा जाए और वो डायरेक्टली बिजनेसमैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके अपना प्रोड्यूस सीधा बिजनेसमैन को बेचे। जो बीच के, जिसको हम दूसरी टर्म में बोलते हैं ब्रोकर्स, उनके पास ना जाए बिना वो डायरेक्टली इसको बेचे। और दूसरी तरफ जो बिजनेसमैन है गाइज वो उसको इनपुट्स भी प्रोवाइड कर सकता है, लाइक ट्रैक्टर वगैरह, उसको सीड्स वगैरह दे सकते हैं। और साथ ही साथ वो फार्मर को फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है और अपने वेयर हाउसेस जहाँ पे वो प्रोड्यूस को रख सकता है वहाँ तक पहुँचाने की फैसिलिटी भी उसको दे सकता है। सो गाइज ये तो है गवर्नमेंट का स्टैंड ताकि फार्मर की इनकम भी बढ़े। बट जो बिजनेसमैन है गाइस, जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर आ जाता है वहाँ पे प्रॉफिट मोटिव होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट रहती है वहाँ पे वेलफेयर मोटिव होता है। तो बिजनेसमैन कहीं भी कहीं भी किसी भी स्टेज के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा क्वालिटी के साथ। अगर थोड़ी सी भी क्वालिटी में गड़बड़ होती है तो बिजनेसमैन उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा। जब नहीं खरीदेगा तो उसका लॉस भी हो सकता है। और दूसरी तरफ जो फार्मर्स हैं उनका कहना है कि अगर आप एग्रीमेंट करवा दोगे तो, अब एग्रीमेंट है तो क्या पता वो कितने साल का एग्रीमेंट है फार्मर के पास, फार्मर के साथ। अब उसको उसकी ज़मीन काफ़ी साल के लिए, काफ़ी टाइम के लिए एक लीज पे चलेगी, वो अपनी मर्ज़ी से वहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। सो फार्मर को इस तरीके से आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ इस एक्ट में आपने देखा है कि फॉर्म सर्विसेज कि जो भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जाएगी वो फार्मर जो सर्विस प्रोवाइड करेगा। अगर फार्मर की सर्विस अच्छी नहीं है, मान लो इस बार मानसून अच्छा नहीं हुआ या सूखा पड़ गया, सो गाइज उस टाइम पे ऑटोमेटिकली जो सर्विस रहेगी, जो उसका प्रोडक्ट रहेगा वो अच्छी क्वालिटी का नहीं रहेगा। आपने इसमें एक क्लॉज ऐड कर दिया कि फॉर्म सर्विसेज कि जैसी वो सर्विस, अगर वो अच्छी सर्विस नहीं होगी तो उसको वो प्राइस नहीं मिलेगा, तो ये यहाँ पे इसको लॉस हो सकता है।
गाइस दूसरा एक्ट हमने देखा कि फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन। ट्रेड और कॉमर्स, जैसे हम मंडियों में सामान बेचते हैं गाइस, उसी के रिलेटेड है। अभी के हिसाब से अगर कोई फार्मर है, वो अपना प्रोड्यूस बेचना चाहता है, तो वो मंडी में जाता है। एपीएमसी यार्ड होते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। सो गाइस वो जाता है, वहाँ पे बेचता है। बट अगर फार्मर इन मंडी से बाहर बेचे तो उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलता। गाइस होता क्या है कि गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे एमएसपी डिक्लेयर किया होता है कि अगर आपका प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदे, वो गवर्नमेंट खरीदेगी और गवर्नमेंट आपको एक अच्छा प्राइस उसका देगी। मीन्स कि आपको एक प्रोटेक्शन मिलेगी, और आपका अगर फसल नहीं बिक रही तो गवर्नमेंट खरीद सकती है। सो गाइस अब कोई फार्मर है, वो मंडी में एक सामान बेच रहा है, उसको मंडी में ही बेचना पड़ेगा। ये पहले की बात कर रहा हूँ, इस एक्ट के आने से पहले वो बाहर नहीं बेच सकता था। बट गवर्नमेंट ने अभी मंडी का कंसेप्ट ख़त्म कर दिया है, और गवर्नमेंट ने एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट देती थी, वो भी गवर्नमेंट ने अभी ख़त्म कर दिया है। मीन्स पहले क्या होता था, जैसे मैं मान लो जम्मू में हूँ, तो मैं अपना प्रोड्यूस उस जम्मू की मंडी में ही बेच सकता हूँ, मैं बाहर उसको नहीं बेच सकता। आगे वो मंडी वाला दूसरी मंडी में बेचे, वो उन पर है, बट मैं नहीं बेच सकता। बट इस एक्ट के आने के बाद वो फार्मर अपना प्रोड्यूस कहीं भी बेच सकता है। लाइक अगर कोई फार्मर है पंजाब का, अब वो डायरेक्टली राजस्थान हो, हरियाणा हो, यूपी है, वो कहीं भी अपने प्रोड्यूस को बेच सकता है। अब उसको एपीएमसी और मंडीज़ की ज़रूरत नहीं है। मीन्स कि अब गवर्नमेंट बेसिकली क्या कर रही है, गवर्नमेंट ने जो, अब देखो मंडीज़ बेसिकली क्या थी, मंडीज़ को रेगुलेट करती थी गवर्नमेंट। मीन्स गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं बैकिंग रहता था इन लोगों को। अब वो फार्मर्स डायरेक्टली बेचेगा, और मंडीज़ है नहीं, वो किसी प्राइवेट बिजनेसमैन को बेचेगा, जैसे बिग फार्मर्स है, उसके पास चॉइस नहीं बची। अब उसको ना ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा। जब नहीं मिलेगा गाइस, वो प्राइवेट बिजनेसमैन को बेचेगा, जिसके बारे में बोला जा रहा है अडवाणी और अंबानी और अडानी को बीच में लाया जा रहा है। गाइस प्राइवेट कंपनी हमेशा चाहती है कि उसको सस्ते में चीज़ मिले। और गाइस फार्मर की इनकम डिपेंड करेगी अप्स एंड डाउन्स में। मीन्स कि पहले क्या होता था कि बिग फार्मर अगर अपने प्रोड्यूस को बेचना चाहता है, तो वो सीधा मंडी में बेचेगा। अगर उसकी डिमांड नहीं भी है, नहीं भी बिक रहा, तो वो गवर्नमेंट खरीद सकती थी। बट अब गवर्नमेंट ने क्या कर लिया है, अपने आप को इस एग्रीकल्चर बिजनेस से बाहर कर दिया। मीन्स अब प्राइवेट सेक्टर आ गया है। अब जब फार्मर प्राइवेट सेक्टर को बेचेगा, उसका तो प्रॉफिट मोटिव है, और प्राइवेट बिजनेसमैन ही सोचते हैं कि वो सस्ते में खरीदें और महंगा करके बेचें। और गाइस ये डिपेंड करेगा मार्केट के ऊपर। मान लो अगर मार्केट में उस चीज़ की डिमांड ही नहीं है, तो फार्मर की इनकम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। सो यही कारण था कि फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अगर डिमांड ही नहीं रही तो उस फार्मर को क्या मिलेगा। फॉर एग्जांपल कि फार्मर ने कुछ चीज़ उगाई है, जैसे वीट है, वीट की तो चलो डिमांड रहती है हमेशा। मान लो गन्ना है, इसकी डिमांड कम होगी, बट उसको उगाने के लिए फार्मर को तो काफ़ी सारा पैसा लगा होगा, बट उसका पैसा भी इस चीज़ से रिकवर नहीं होता। बट पहले क्या होता था, अगर उसका नहीं बिक रहा तो गवर्नमेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे उसको खरीद लेती थी। मीन्स उसको प्राइस एश्योरेंस मिल जाता था। अब प्राइवेट कंपनी ऐसा नहीं करती, तो इस वजह से जो फार्मर है वो बीच में फंस जाता है। एक तरफ प्राइस कम हो गया डिमांड की कमी से, और दूसरी तरफ उसने उसको उगाने में काफ़ी सारा पैसा खर्च कर दिया। अब उसकी इनपुट ज़्यादा है, पर डिमांड कम होने से उसका प्राइस कम हो गया, तो वो बीच में फंस गया। इसीलिए फार्मर्स बोल रहे हैं कि हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस को नहीं ख़त्म करना चाहिए, मंडीज़ के कंसेप्ट को नहीं ख़त्म करना चाहिए। इसकी वजह से कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन फार्मर्स को मिलती ही मिलती है। गाइस तीसरा था एसेंशियल कमोडिटीज़
एक्ट। गाइस एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में क्या होता है कि जो चीज़ें इसके अंदर ऐड करी जाती हैं आप उसको स्टोर नहीं कर सकते, उसकी होर्डिंग नहीं कर सकते। जैसे वीट है, राइस है, काफ़ी सारी न्यूज़ सुनी होगी आपने, जब ऑनियन प्याज के दाम हुए थे ज़्यादा, तो उस टाइम आपने न्यूज़ में सुना होगा कि किसी ने प्याज को स्टोर करके रखा, तो हम क्या बोलते थे, इसने काला बाजारी करी है। क्यों करते थे? क्योंकि प्याज को हमने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में डाला था, और अगर कोई इन चीज़ों को स्टोर करता है तो उसके खिलाफ केस हो सकता है और उसको हमें काला बाजारी में गिनते हैं। बट अभी गवर्नमेंट ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से काफ़ी सारी चीज़ें बाहर निकाल दी हैं। मीन्स अब उसको स्टोर भी किया जा सकता है। अब होता क्या था पहले कि जैसे प्याज की मैंने बात करी, प्याज को स्टोर कर दिया, जब स्टोर कर दिया बाहर मिल ही नहीं रहा, डिमांड ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है लेकिन मार्केट में वो अवेलेबल करवा ही नहीं रहे, तो आर्टिफिशियल डिमांड और ज़्यादा क्रिएट होती है। जब आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट होती है तो ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ता है, लोग खरीदना चाहते हैं। तो होर्डिंग से ये होता है कि प्राइस बढ़ गया, जब प्राइस बढ़ गया तो जो कंज्यूमर है उसको उस चीज़ के लिए ज़्यादा पे करना पड़ता है। इसी वजह से होर्डिंग को गवर्नमेंट रोकती थी, जैसे मैंने अभी ऑनियन की एग्जांपल थी। और गाइस होता क्या है, अब गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि वो क्या करेगी, इन सब चीज़ों को क्या करेगी, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से बाहर निकाल देगी। गवर्नमेंट उसी टाइम इंटरवीन करेगी अगर कोई वॉर, फेमाइन हो गया, हाई प्राइस, जब नेचुरल क्लाइमेटीज, अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है उसी टाइम पे गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी सप्लाई और सर्विस, सप्लाई और प्राइस के इशू को। गाइस इसमें फार्मर का ये कहना है कि गवर्नमेंट बोलती है कि फार्मर चाहे तो स्टोर कर सकते हैं, बट हमारे फार्मर के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उसने प्रोड्यूस करी है उसको अपने घर पे स्टोर कर सके, तो उसको तो बेचना ही पड़ेगा। मीन्स फार्मर का प्रोड्यूस सस्ते में बिक गया। बट जो बिजनेसमैन है गाइस, बिजनेसमैन के पास तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वो फार्मर से सस्ते में खरीद कर जहाँ उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पे उसको स्टोर करके रखेगा और उसको वेट करेगा कि कब उसका प्राइस बढ़े। जब प्राइस बढ़ेगा उस टाइम पे वो उसको बाहर निकालेगा, बेचेगा, और अल्टीमेटली जो कंज्यूमर है उसकी जेब पर इसका बोझ पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि फार्मर को तो उतना ही मिला जितना पहले मिल रहा है, तो फ़ायदा किसको हुआ इसमें? बिजनेसमैन का। गवर्नमेंट बोल रही है कि हमें 2022 तक फार्मर की इनकम डबल करनी है, बट इससे फार्मर की इनकम डबल नहीं हो पा रही, इससे बिजनेसमैन की इनकम डबल हो रही है। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट बोलती है कि हम उसी टाइम रेगुलेट करेंगे, इंटरवीन करेंगे जब वॉर फेमाइन की सिचुएशन है। और गवर्नमेंट ने ये भी बोला है जैसे सीरियल्स है, पल्सीज है, एडिबल ऑयल सीड्स हैं और ऑयल्स हैं, ये नॉन पेरिशेबल आइटम्स हैं, ये खराब होने वाली आइटम्स नहीं है। अगर इनका प्राइस 50% से ज़्यादा बढ़ गया तभी ही गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी। और पोटैटोज, ऑनियंस है, ये पेरिशेबल है, ये खराब होने वाले हैं, अगर इसका प्राइस 100% तक बढ़ता है तभी गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी। मीन्स अगर कोई 100 की चीज़ है 150 की होगी, नॉन पेरिशेबल, तब वो इंटरवेन करेगी। और प्याज और आलू की कंडीशन में जब 100% रेट बढ़ जाएगा गवर्नमेंट तब इंटरवेन करेगी। सो गाइस अल्टीमेटली इसका जो असर है वो कंज्यूमर पे पड़ने वाला है और फार्मर को कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये फार्मर इसी वजह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सो हमने तीनों इश्यूज देख लिए। फर्स्ट जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का था, दूसरा जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ने ख़त्म करा है उससे जो उनकी प्राइस इंश्योरेंस थी वो ख़त्म होगी। अगर डिमांड कम होगी तो ऑटोमेटिकली जो फार्मर है उसको कम पैसा मिलेगा, जब कम मिलेगा तो उसने तो उगाने में ज़्यादा पैसा खर्च करा है तो उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिल पाएगा। और तीसरी चीज़, जब एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से बाहर निकाला तो बिजनेसमैन उसको स्टोर करके रख सकते हैं, बिकॉज हमारे फार्मर के पास तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो जेबें किसकी भरी जाएंगी? बिजनेसमैन की, ना कि फार्मर्स की। सो गाइज ये था टोटल फॉर्म
एक्ट्स के बारे में। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।